गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर धीर है। भक्त हित काया धर आए, अवगत सत्य कबीर है। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। सत साहिब सभी को राम राम। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि कौन है कबीर साहिब, कि गैबी ख्याल, गैबी अर्थात परमात्मा, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, उस परमात्मा के ख्याल के समान जिस प्रकार परमात्मा का जो ख्याल है, आपका स्वयं का ख्याल देखिए, सपने का या जो विचार है उसका कोई अंत नहीं होता। कितना ही विचार करते जाओ, ना आदि है ना अंत है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा, उसका जो ख्याल है उसका अंत कहाँ से पाओगे। और उसी के समान अनंत है सतगुरु। सतगुरु भी इसी प्रकार विशाल है, उसका कोई ख्याल नहीं कर सकता, वो इतना विशाल है। अचल है, दिगंबर है अर्थात डिगता नहीं है। थीर है अर्थात स्थिर है। भक्त हित काया धराए, अवगत सत्य कबीर है, कि वो अपने भक्तों के प्रेम के कारण काया धारण करके इस धरती पर आते हैं। कौन? अवगत सत्य कबीर है, कि जो सत्य कबीर हैं, जो अवगत हैं, जिनकी गति नहीं जानी जा सकती, वो संसार में आते हैं जीवों के प्रेम के कारण। जब कोई जीव प्रेम करता है साहिब से, तब वो आते हैं और कहते हैं हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है, कि उस मालिक को खोजो, हरदम खोजो, तुरंत खोजने में लग जाओ, समय व्यर्थ ना करो, वो तुम्हारी त्रिवेणी पर ही है, त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, कि दास गरीब कहते हैं कि जो हमारे सतगुरु हैं वही हमारे तारणहार हैं, बंदी छोड़ कबीर हैं। और वो कबीर ही वास्तव में बंदी छोड़ है, और इस काल के बंधन से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ कोई नहीं है। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि बंधन से अगर छूटना है तो तैयार हो जाओ, और तैयार हो जाओ घोड़े पर चढ़ने के लिए। कौन सा घोड़ा? तो साहिब कहते हैं कबीर घोड़ा प्रेम का, कि भाई लोगों के प्रेम के कारण, क्या बताया, भक्त हेत, हेत अर्थात प्रेम, कि भक्तों के प्रेम के कारण कबीर साहिब आते हैं। और फिर कबीर साहिब कहते हैं कि अब प्रेम रूपी घोड़े पर आपको चढ़ना है। बिना प्रेम के उस परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। कबीर घोड़ा प्रेम का, कोई चेतन चढ़ असवार, ज्ञान खड़ग ले काल सिर, भली मचाई मार, कि घोड़े पर चढ़ो प्रेम के, अर्थात प्रेम के ऊपर आरूढ़ रहो, और चेतना जो आपकी है इस चेतना को चढ़ाओ, इस चेतना को सवार बनाओ। घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं ना, कौन करेगा सवारी? चेतना, प्रेम रूपी घोड़े पर। और हाथ में लोग खड़ग, एक जो योद्धा होता है उसके हाथ में तलवार होती है, तो तलवार किसका? ज्ञान रूपी तलवार। ज्ञान खड़ग ले काल सिर, और जो काल है उसका सिर जो है वो काटना है। कैसे काटोगे? ज्ञान के खड़ग के द्वारा, क्योंकि जैसे ही ज्ञान होता है तो काल जो है उसकी सारी लीलाएं समाप्त हो जाती हैं। ये ज्ञान वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमने सुन लिया, हमने सत्संग कर लिया। अब देखो भगत जियो, सभी कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, हम आत्मा है। अब अगर आप कहो कि आप आत्मा हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन है आप, तो बहुत से तो अपना नाम बता देंगे वैसे ही, लेकिन बहुत से जो चतुर लोग होते हैं वो कहेंगे जी हम तो आत्मा है। उन चतुर लोगों के लिए फिर प्रश्न आता है कि यदि आप आत्मा हैं तो आपका स्वरूप क्या है? नहीं पता। यदि आप आत्मा हैं तो बताइए, आत्मा स्त्री है कि पुरुष है?
नहीं पता। अगर स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं है तो क्या नपुंसक है? नहीं पता। तो जब किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आत्मा है? किसने कहा ये आत्मा? कैसे प्रमाणित करोगे कि आप आत्मा हो? आप शरीर है, दिखता है, दूसरे को छू कर बता सकते हो कि ये आत्मा नहीं, ये शरीर हूं मैं, लेकिन जब बात आती है आत्मा की तो आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको स्वयं ही नहीं पता है कि आत्मा होती क्या है। और जब हमें यही नहीं पता कि आत्मा होती क्या है तो दूसरे को कैसे बताएं? तो इसका मतलब हमने झूठ बोला। और झूठ बोला तो क्या इसे सत्संग कहेंगे? नहीं। सत्संग होता है साधो भाई जो सत्य का संग होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि सत्य का संग करो, यही वास्तव में ज्ञान है। और ये ज्ञान किसे मिलता है? विवेकी को मिलता है। जिसके पास जो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता उसको ज्ञान नहीं मिलता है। एक बालक स्कूल से आता है पढ़कर, मास्टर जी ने पढ़ा दिया कुछ, उसको आके क्या करता है? उसको आके वो घर पे दोहराता है, याद करता है, और उसके बाद फिर स्कूल जाता है। अगले दिन मास्टर जी पूछते हैं कि हाँ बताओ भाई, कल मैंने जो पढ़ाया था याद किया? सभी बच्चे हाथ खड़ा करते हैं और उसके बाद मास्टर जी एक एक करके सुनते हैं। यदि याद हुआ है तो ठीक, यदि याद नहीं हुआ तो फिर से याद करना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो भक्त है, भक्त के जीवन में भी यही क्रम चलता है। गुरु जी ज्ञान देते हैं और नाम देते हैं। भक्त आके उस नाम का सुमरन करता है और जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान का भी सुमरन करता है कि क्या ज्ञान दिया गया है। फिर उस ज्ञान को वो याद कर लेता है अच्छी तरीके से। अब याद करने के भी देखो दो तरीके हैं। एक तरीका है रट्टा मारना और दूसरा तरीका है उसे समझना। कबीर साहिब कहते हैं समझो। रट्टा नहीं मारना, तोते की तरह नहीं बोलना, समझो। जिस प्रकार बच्चा अगर रट्टा मार के गया और मास्टर जी ने कोई सवाल लिख दिया, वो उसे नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसने रट्टा तो किसी और चीज का लगाया था। अगर उसे वो चीज समझ आ गई होती, रट्टा नहीं लगाया होता, तो जो भी सवाल मास्टर जी ने दिया वो उसे निकाल देगा, उसको हल कर देगा, क्योंकि उसने उसको समझ लिया, उसके भेद को समझ लिया। यही कबीर साहिब कहते हैं कि भाई उसे समझो। और समझा कैसे जाएगा? समझा जाएगा विवेक के द्वारा। क्या आपको पता है जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूत में एक ऐसा तत्व भी है जिसका विनाश नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि जो पंच महाभूत हैं इनमें एक तत्व का विनाश नहीं होता, और वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है आकाश। और यही आकाश तत्व बाकी जीवों के अंदर नहीं है। ये आकाश तत्व जो चार तत्व हैं, उन चार तत्वों से बाकी जीव बने हैं, जो 84 लाख योनियां हैं मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य के अंदर वो पांचवा तत्व आकाश तत्व है, और इसी के कारण पैदा होता है विवेक। ये आकाश तत्व के कारण ही विवेक पैदा होता है, और ये विवेक ही हमारी मुक्ति का कारण है। लेकिन इस विवेक को ही हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भगत जियों, ये आकाश तत्व अगर विनाश नहीं होता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आकाश सर्वव्यापक है। बिल्कुल है, कहीं भी जाओ कोई ऐसी चीज है ही नहीं जहां आकाश ना हो। हर जगह आकाश है। इस ब्रह्मांड में आकाश ही है, सब कुछ आकाश के अंदर ही ठहरा हुआ है। शून्य हो बेशून्य हो, सब कुछ आकाश में है, और इसी आकाश का नाश नहीं होता। बाकी पांचों तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु सब समा जाएंगे, सब अंत में आकाश में ही समा जाते हैं। और वही है विवेक। उस विवेक से जब आप बार बार इस चीज को देखोगे कि मैं कौन हूं, जो गुरु ने ज्ञान दिया है वो गुरु जी का ज्ञान क्या कहता है, ऐसा क्यों है? गुरु जी ने कहा कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा मैं क्यों हूं?
ऐसे क्या लक्षण होते हैं आत्मा के, क्या करता है आत्मा, किस स्वरूप का होता है, उसको जानने की प्रक्रिया करते हैं। और उस प्रक्रिया को करने वाला कौन होता है? आकाश। ये आकाश तत्व से जनित विवेक ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और वही होता है आपका सच्चा ज्ञान। अब लोगों ने जैसे कह दिया कि जी हम तो आत्मा है, इसे कहते हैं जानकारी। लेकिन स्वयं के आत्म स्वरूप को जान लेना वो ज्ञान होता है, और उसको प्रमाणित कर देना वो विज्ञान होता है। तो यही चीज साहिब यहां समझा रहे हैं कि ज्ञान खड़ग ले काल सिर, कि जब ज्ञान का खड़ग, ज्ञान की तलवार तुम्हारे हाथ में होगी तो काल का सिर काटकर तुम आगे बढ़ोगे। भली मचाई मार, खूब मार काट मचाते हुए, मार काट ऐसा नहीं खून बहा रहे हैं, अर्थात जो काल है और काल के दूत हैं इन सभी को पार करते हुए आप आगे चलोगे। अब सवार तो हो गए, तो क्या कहा साहिब ने? चित चेतन ताजी करे, लव की करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना, पहुंचे संत सुठाम। अब देखो क्या बताया कि चित्त चेतन ताजी करे, ताजी अर्थात घोड़ा, कि चित्त रूपी घोड़े को, चित्त को अपना घोड़ा बनाओ और घोड़े पर लगाम लगानी है। क्योंकि ये चित्त जो है ना हमारा बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल होता है। तो ये चित्त क्या करता है? कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी स्त्री में लगा हुआ है, कभी धन में लगा हुआ है, कभी पुत्र में लगा हुआ है, कभी बाहर के सुंदर चीजों में लगा हुआ है, मधुर संगीत में। ये चित्त ऐसे भागता है, चित्त बड़ा ही चंचल होता है। तो इस पर लगाम लगानी है और वो लगाम लगा कर रखनी है किसकी? लव की। लव किसे कहा जाता है? लो लगाना। कई जगह इसे लय भी बोला जाता है। अर्थात आपका जो चित्त है वो निरंतर शब्द में लगा के रखना है, निरंतर नाम में लगा के रखना है, उसे कहते हैं लो लगना। फिर कहते हैं कि शब्द गुरु का ताजना। ताजना क्या होता है? कोड़ा। जब ये मन नहीं मानता है ना, घोड़ा मान लो, घोड़े पर आप बैठ गए, अब घोड़ा मान नहीं रहा है, आपका चित्त रूपी घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, तो कोड़ा होता है सवार के पास, घुड़सवार के पास। वो कोड़ा लगाता है या छड़ी होती है, वो छड़ी से मारता है, तो जिस तरफ लगाम डाली घोड़ा उसी तरफ चल देता है। तो यही चीज साहिब कहते हैं कि भाई शब्द गुरु का ताजना, कि जो शब्द है वो गुरु का कोड़ा है। ये शब्द के द्वारा इस चित्त को साधना है। पहुंचे संत सुठाम। सु माने सच्चा, ठाम माने लोक, अर्थात जो सतलोक है तो संत वहां पहुंचते हैं। तो क्या बताया? सबसे पहले कि जब प्रेम रूपी घोड़े पर आरूढ़ होगे, अपनी चेतना को सवार बनाओ और ज्ञान रूपी खड़ग लेकर चलो। उसके बाद अपना जो चित्त है, इस चित्त के ऊपर सवार हो जाओ, चित्त रूपी घोड़े को लगाम लगाओ लौ की, और कोड़ा लगाओ इसे गुरु के शब्द का, गुरु के ज्ञान का। उसके बाद तुम अपने लोक को सही तरीके से जाओगे। फिर क्या कहा? कबीर तुरी पलानिए, चाबुक लीजे हाथ, दिवस थके साई मिले, पीछे पड़सी रात। कि भाई ध्यान रखना, ये घोड़ा बड़ा चंचल होता है। तो तुरी अर्थात घोड़ा, कबीर तुरी पलानिए, पलानिए अर्थात जो सीट होती है घोड़े पर बैठने की, कि उस सीट पर बैठ जाओ घोड़े के ऊपर, और चाबुक लीजिए हाथ, और हाथ में चाबुक जरूर रखना। कोड़ा कौन सा? गुरु के शब्द का, कि वो जरूर हाथ में रखना। और उस कोड़े के डर के मारे वो भागेगा, वो भागता रहेगा घोड़ा, और जितना जल्दी वो भागेगा
तो आप जल्दी से जल्दी उस साईं से मिलोगे। दिवस थके साईं मिले, कि जो दिवस अर्थात दिन, और रात किसको कहते हैं? जो निस्वासर, वासर माने दिन होता है, निस माने रात। तो कहते हैं कि दिवस थके, कि दिन थकते थकते यानी कि दिन ढलते ढलते साईं मिले, कि परमात्मा मिल जाते हैं। अगर चाबुक हाथ में रहा और घोड़े पर बैठ के घोड़े को दौड़ाते रहे तो पीछे पड़सी रात, क्योंकि यदि नहीं पहुंचे, समय से नहीं पहुंचे, उस मालिक का दीदार नहीं हुआ, तो उसके बाद रात आ जाती है। तो यहां रात और दिन क्या है? दिन है आपका जीवन, कि ये जो जीवन है, ये जीवन बड़ी तेजी से बीता जा रहा है और इसके बाद मृत्यु रूपी रात्रि काल आ रहा है। तो इससे पहले कि मृत्यु रूपी रात्रि आ जाए, ये जीवन रहते रहते जल्दी से उस साहिब का दीदार कर लो, दर्शन कर लो, क्योंकि एक बार अगर ये दिन निकल गया, ये जीवन निकल गया, तो फिर रात आ जाएगी, अर्थात जन्म मरण के चक्र में फंस जाओगे। इसीलिए केवल यही समय है, दौड़ाओ इस घोड़े को। अब लोग क्या करेंगे? लोग करते हैं कि जी, अब एक दो भगत जी जैसे प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान जी की मुक्ति हो गई थी क्या? हमने पूछा कि भाई ये प्रश्न किस लिए? बोले नहीं जी, हमारे मन में ये उठा सवाल। माँ भाई, जब कबीर साहब ने उनको ज्ञान दे दिया, उनको समझा दिया और दास भाव उनके अंदर था, तो हनुमान जी की तो मुक्ति हो गई। बोले नहीं जी, वो प्रश्न उठा। माँ भाई, इस प्रश्न से आपका क्या लाभ हुआ? आपने पूछा हनुमान जी की मुक्ति हुई क्या? नहीं। फिर क्या कहते हैं? बोले जी, वो दोबारा आएंगे क्या युद्ध करने के लिए? तो ये सारी चीजें किस लिए? ये प्रश्न ऐसे किस लिए? ये इसलिए क्योंकि हमने अपना जो घोड़ा था, मन रूपी घोड़ा, उस पर लगाम नहीं लगाई। इसीलिए वो मन इधर उधर भाग रहा है और अनेकों अनेक अनर्गल प्रलाप कर रहा है, अनेकों अनेक बेकार के प्रश्न, संकल्प, विकल्प ये उठा रहा है। हनुमान जी पार हुए कि नहीं? कितने पार हुए, कितने नहीं हुए? क्या इससे किसी की मुक्ति हो सकती है? नहीं। कबीर साहिब सतगुरु हैं या नहीं है, क्या इससे किसी की मुक्ति होगी? नहीं। मुक्ति होती है गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से, उस ज्ञान पर आचरण करने से, अमल करने से और मेहनत करने से। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, सामने उसकी मंजिल है, लेकिन वो देखता है कि आसपास में ढेर सारे फूल हैं, कहीं कोई बढ़िया बढ़िया चीजें बिक रही हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अगर वो अपनी मंजिल पे ना जाके रास्ते पर तो चल रहा है, लेकिन कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी किसी चीज की तरफ आकर्षित हुआ, कभी किसी चीज की तरफ, तो क्या वो घर पहुंचेगा? वो नहीं पहुंचेगा, रात्रि हो जाएगी। घर तो बिल्कुल सामने ही है, लेकिन वो फिर भी घर नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि वो मगन हो गया संसार की चीजों को देखकर। कबीर साहिब कहते हैं, यही तो हाल इस जीव का है कि ये छोटा सा जीवन है और इसके बाद रात्रि बहुत लंबी है। 84 लाख योनियों की रात्रि है, एक मनुष्य जन्म का जीवन है, यही एक दिन है। अगर इसमें भी आप उस परमात्मा को नहीं पा पाए तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए साहिब कहते हैं कि जो घोड़ा है, उस घोड़े की आंख पर पट्टी लगा दो। कैसी पट्टी? जैसी पट्टी आपने देखा होगा तांगे वाले लगाकर चलते हैं, ताकि घोड़े को इधर उधर कुछ भी ना दिखाई दे। अगर इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देगा तो, इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देगा तो वो भागेगा ही नहीं। तो साहिब क्या कहते हैं कि किस प्रकार से पट्टी लगानी है? कि रूम रूम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है, सुरत निरत को कमल पठवो जहां दीपक बिन तेल है। कि रोम रोम में उसी का सुमिरन करना शुरू कर दो। और किसके माध्यम से? सुरत निरत के माध्यम से। कि सुरत और निरत जब ये दोनों ही नाम में लग जाएंगी, सबसे पहले तो मन लगेगा, मन से पहले श्वास लगेगी,
तो जब श्वास लग गई, श्वास के ऊपर मन हो गया, मन के ऊपर सुरत बैठ गई, सुरत नाम में लग गई और नाम धीरे धीरे रोम रोम में चलने लगा, तो हमारी निरत भी नाम में लग गई। तो इस प्रकार से जब सारी चीजें नाम में लग गई, सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, सुगमता से हो जाती है। अन्यथा इस संसार में बहकाने बहलाने वाले बहुत हैं। कैसे बहलाते हैं? क्या जीव बहलाता है? नहीं, मूर्ख लोग तो जीवों के बहकाने से ही बहक जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जीवों के बहकाने से नहीं बहकते, उनको बहकाने के लिए कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो साहिब कहते हैं, हर घोड़ा ब्रह्मा कड़ी, विष्णु पीठ पलान, चंद सूर दोय पाएड़ा, चढ़सी संत सुजान। कि जो इनमें भी जो सुजान संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो क्या करते हैं कि शिव रूपी घोड़े को, शिव को बनाते हैं घोड़ा, ब्रह्मा हो गई कड़ी अर्थात जो लगाम होती है, और विष्णु को पीठ पर जो काठी डालते हैं, बोले वो बनाकर और उनके ऊपर बैठकर फिर चांद और सूरज इन दोनों को अपने पायड़े बना लेते हैं। पायड़ा क्या होता है? पायदान। जो दोनों पैर डाले जाते हैं, लोहे का जो खांचा बना होता है, उसको कहते हैं पायड़ा। कभी घुड़सवार अगर देखे हो आपने, तो पैर जिस पर रखते हैं घोड़े पे चढ़ने के बाद, उसे कहते हैं पायड़ा। तो कहते हैं कि शिव को बनाइए घोड़ा, और क्योंकि शिव क्या है? शिव योगी है, तो योगी रूपी घोड़ा हो गए, ब्रह्मा रूपी कड़ी हो गए, लगाम हो गए, और विष्णु की पीठ पर बैठो। विष्णु को पीठ जो पलान है अर्थात जो काठी होती है, विष्णु की काठी बनाओ। इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से जब ऊपर चढ़ के जब संत चलते हैं, चंद सूर्य, ये चांद और सूरज दो है, ये दोनों को पायड़े बना लो, तब जो संत सुजान है वो चढ़ता है उस सतलोक की तरफ। तो अब इसका भाव समझिए। इसका भाव ये है कि आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात जो आपके चक्र हैं, जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, आपका अनाहत चक्र है, आपका मणिपुर चक्र है, ये तीनों हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश कि अपनी सूरत को यहाँ से ऊपर चढ़ाओ। जब श्वास लेते हो तो श्वास नीचे जाती है नाभि कमल में, नाभि कमल से फिर ऊपर जाती है त्रिकुटी पे और फिर बाहर निकलती है। साहिब कहते हैं इसी प्रकार से ये श्वास जो है अंदर बाहर आ रही है, सूरत को इस श्वासों के माध्यम से ऊपर चढ़ाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से ऊपर चढ़ाओ। चंद सूर दो पायड़ा, और चांद और सूरज कौन हो गए? चांद और सूरज हो गई आपकी इड़ा पिंगला नाड़ी। जो आपकी दाहिनी है ये आपकी सूर्य नाड़ी हो गई, जो बाईं है ये चंद्र नाड़ी हो गई। कि इन दोनों नाड़ियों को पायड़ा, इनके ऊपर पैर रख के बोले ऊपर चढ़ना है। सूरत इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ेगी। ऊपर कहाँ? त्रिकुटी की तरफ। तो इस प्रकार से साहिब यहां एक एक बात गुप्त रूप से समझा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि ये जो चढ़ना है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। साध सती और सूरमा इनकी बात अगाध, आशा छोड़े देह की तिनमय अधिका साध। कि भाई साधु सती और सूरमा, सूरवीर जो होता है, योद्धा जो होता है, कि इनकी बात अगाध होती है, इनकी बात अलग ही होती है। ये अलग लेवल के होते हैं, ये सामान्य लोगों जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि आशा छोड़े देह की तिनमय अधिका साध, इनके अंदर साधु भाव अधिक होता है, क्योंकि ये अपने देह की आस छोड़ चुके होते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि आओ भाई चलो, मैं मुक्ति प्राप्त करने जा रहा हूं, किसी को अगर मुक्ति चाहिए हो तो बता दो। लोग हो लिए पीछे पीछे, हाँ जी हमें भी मुक्ति चाहिए, हमें भी मुक्ति चाहिए। कबीर साहिब बोले मैं घर जा रहा आपना लिया लुकाठी हाथ, अब घर जारू ताश का जो चले हमारे साथ। कि भाई हमारे साथ चल तो रहे हो, मैंने अपना घर जला दिया है, अब तुम्हारा घर जलाऊंगा। देख लो, सोच लो, अब तुम्हारा घर जलेगा।
क्योंकि मुक्ति चाहिए तो घर तो जलाना पड़ेगा। अब उसमें से आधे लोग वापस लौट गए। बोले भाई सारी उम्र हो गई, अजीब पागलों जैसी बात कर रहे हैं। अरे हम घर जलाने के लिए थोड़ी ना घर बनाया था, मुक्ति घर की होनी है कि हमारी होनी है। वास्तव में कबीर साहब संसार रूपी घर की बात कर रहे थे, ना कि ईंट पत्थर वो मकान वाले घर की। फिर कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है आ जाओ भाई, अब जो बच गए तुम्हें मुक्ति दे देते हैं, लेकिन हां मरना पड़ेगा, बिना मरे मुक्ति नहीं होगी। अब जब ये बात सुनी तो उसमें अधिकतर लोग वापस लौट गए कि अरे ये क्या बात हुई, मरेंगे क्यों? भला मरना भी कोई चाहता है? मुक्ति दिला सकते हो तो दिलाओ, अमर कर सकते हो तो करो। कबीर साहब बोले क्या देह को अमर करना चाहते हो? अरे अगर 4 युगों तक भी ये देह रहेगी तो भी ये गिरेगी, तो भी ये नष्ट होगी, ये रह नहीं सकती। कई युगों तक कितने ऋषि मुनि रह चुके हैं, दुर्वासा ऋषि और विश्वामित्र जैसे ऋषि, देखिए 2-2 युगों तक रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो शरीर है वो नष्ट हो गया। हनुमान जी भी त्रेता में भी थे और द्वापर में भी, उसके बाद भी वो शरीर को तो छोड़कर जाना ही है। ये शरीर कोई नहीं ले जा सकता है। जो माता के गर्भ से पैदा हुआ है वो यहीं पर शरीर छोड़कर जाएगा। हां, जिसने शरीर धारण नहीं किया, जो शरीर लेकर पैदा नहीं हुआ, वो छोड़ने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो इसीलिए आपको ये देह तो छोड़नी पड़ेगी, शरीर का तो आपको त्याग करना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। अब लोग जो है भाग लिए उल्टे पैर कि भाई कौन मरने आए, ये तो मुक्ति की बात कर रहे थे, तो मारने पे तुल गए हमें। अब लोग वापस चल दिए वहां से। कबीर साहब उनको देखकर हंसते हैं और तब ये दोहा कहा साहिब ने कि साधु सती और सूरमा इनकी बात अगाध, आशा छाड़े देह की तिनमय अधिका साध। कि जो देह की आशा छोड़ देते हैं उनमें अधिक साधु भाव होता है। इसीलिए साधु आशा छोड़ देता है शरीर की, सती शरीर की आशा छोड़कर और चिता के ऊपर जाकर बैठती है। सूरमा जो योद्धा होता है इस शरीर के प्राणों की आशा त्याग कर युद्ध में जाता है, क्योंकि इन प्राणों को, ये प्राण तो जाएंगे, मृत्यु तो आनी ही है, मृत्यु असंभव अवश्यम भावी है। ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इस संसार में आया और इस संसार से गया ही नहीं हो। अजर अमर अविनाशी कोई नहीं रहा, कोई शरीर ऐसा नहीं। चाहे स्वयं सतगुरु कबीर साहिब भी इस शरीर को, अगर यहाँ पर उन्होंने जो शरीर दिखाया, क्या वो शरीर आज है? नहीं है। क्योंकि जिस शरीर को इस संसार में एक बार दिख गया, एक बार भी यदि कोई शरीर इस संसार में दिख गया, चाहे वो माया का हो, चाहे वो नूर रूपी हो, इस संसार में टिक नहीं सकता। इस संसार से जाना ही जाना है उस शरीर को, वो शरीर नष्ट होना ही होना है। इसीलिए कबीर साहब जिस प्रकार से शरीर में आए उसी प्रकार शरीर के साथ गए, अंतर ध्यान हो गए, यहां प्रकट हुए और अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि कबीर साहब इन देहों से परे थे। जो वाणी कहती है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, उसका नाम कबीर है। वो पानी से पैदा नहीं हुआ उनका शरीर। तो इसीलिए भगत जियों, जो प्रकट हुआ यहां पर, प्रकट कौन होता है? प्रकट वो होता है जो शाश्वत था, है और रहेगा। तो सतगुरु हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। परमात्मा हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। तो परमात्मा ना आता है ना जाता है, वो केवल स्वयं को व्यक्त करता है। सतगुरु ना आते हैं ना जाते हैं, स्वयं को व्यक्त करते हैं, अलग अलग रूपों में स्वयं को व्यक्त कर देते हैं। उसे ही कहते हैं प्रकट होना। जिस प्रकार विष्णु जी प्रकट हुए नरसिंह के रूप में और अंतर ध्यान हो गए, ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब प्रकट हुए और अंतर ध्यान हो गए। लोग कहते हैं सह शरीर गए, क्या किसी ने देखा कि हाँ भाई वो गया शरीर, और वो शरीर गया तो कहाँ गया? बाहर कहाँ जाएगा? सब कुछ तो आपके अंदर है। तो इसीलिए भगत जियों, इस दंत कथाओं में कुछ नहीं रखा। इन दंत कथाओं से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी
जब आप साधु, सती या सूरमा की तरह इस देह भाव को छोड़कर और आत्म भाव को जानोगे। साहिब कहते हैं, साध, सती और सूरमा इन पटतर को ही नो ही कोई ना ही, अगम पंथ को पग धरे डिगे तो ठाहर ना है। कि साधु, सती और सूरमा, इनके समान दूसरा कोई नहीं है। ये तीनों ही ऐसे हैं कि ये उस अगम पंथ पर, उस रास्ते पर पैर धरते हैं जिस रास्ते पर पैर रखने से सारी दुनिया डरती है। ये उस मृत्यु की तरफ चलते हैं, क्योंकि शरीर तो जाएगा, तो बेहतर ये नहीं है कि हम स्वयं ही छोड़ दें। आप कहीं नौकरी करते हैं और किसी नौकरी से आपको बर्खास्त किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है कि इस्तीफा दे देना बेहतर है। अगर आप स्वयं इस्तीफा दे रहे हो, नौकरी तब भी जाएगी, यदि आपको बर्खास्त किया गया नौकरी तब भी जाएगी। बस फ़र्क इतना है, जब आपने इस्तीफा दिया तो इज्जत बनी रहती है, और जब आपको सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है नौकरी से, तो बेइज्जती होती है, इज्जत चली जाती है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति स्वयं ही उस मृत्यु का सामना करता है, इस देह को भूल करके केवल उस परमात्मा की तरफ चलता है कि अब ये शरीर नहीं चाहिए, वो परमात्मा चाहिए, देह का भान भूल जाता है, देह का जाति, वर्ण, कुल, गोत्र, धर्म सब कुछ भूल के केवल परमात्मा का सुमिरन करता है, तब उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जब वो इसको धारण करके और इसी में रमण करता है, इससे आसक्ति नहीं हटाता, शरीर तो तब भी छूटता है, लेकिन तब मुक्ति नहीं, तब काल चक्र के बंधन में फंसता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि अगम पंथ को पग धरे डिगे तो ठाहर नाही, कि यदि साधु, सती या सूरमा इस पथ पे चलते हैं तो संसार देखता है उन्हें कि हाँ भाई ये इस पथ पे चल रहे हैं। वो संसार जो खुद तो डिग गया और चाहता है कि ये भी अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो जाए, वो सारी कोशिशें करते हैं। तो यदि कोई साधु, कोई सती या कोई सूरमा अपने इस पंथ से डिग जाता है, इस रास्ते से डिग जाता है, तो संसार में उसके रहने के लिए फिर कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि वो एक तरफ तो लोक निंदा को सहना होता है और दूसरी तरफ से उसने अपनी मुक्ति जो है उस मुक्ति को ठुकरा दिया। ना उसे मुक्ति मिली, ना उसे संसार में अब कोई सम्मान मिलेगा, उसे लोक निंदा सहनी पड़ेगी। इसलिए इस रास्ते पर जो चल दिया उसको पीछे मुड़ने के लिए रास्ता नहीं होता। इसलिए भगत जियों, साहिब जो कहते हैं वो बड़ा ही सरल है, सुमिरन करो और सब कुछ मालिक पर छोड़ दो, वो अपने आप करता है, सब देखता है। आपने जो सपना देखा है, आपके उस सपने में चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, उस सपने को चलाने वाले तो आप हो, उस सपने को नष्ट करने वाले आप हो, उस सपने को पैदा करने वाले आप हो, सब कुछ उस सपने में करने वाला आप हो। तो बताइए कि सपने वाला व्यक्ति क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है। इसी प्रकार इस सृष्टि का रचयिता, पालन करने वाला और संहार करने वाला सब कुछ वो परमात्मा है। हम तो व्यर्थ ही अपनी मैं में घुसे हुए हैं। हमारे हृदय में यही तो घुसी हुई है, मैं, और हम बकरी की तरह मैं करते रहते हैं, लेकिन कभी तू कहना नहीं सीखते। कभी नहीं कहते कि धन्यवाद परमात्मा, तूने श्वासें दी, तूने भोजन दिया, तूने वस्त्र दिए, तूने अच्छा मकान दिया, अच्छा परिवार दिया, तू है, जो कर रहा है तू है। ये तू ही हम नहीं कहते, हम सिर्फ मैं में फंसे रहते हैं। साहिब कहते हैं इस मैं को छोड़ो, तू को अपनाओ, तब पार होगे, क्योंकि तू करता तू भया, तुझ में रहा समाए। जब तक व्यक्ति मैं करता है तब तक वो परमात्मा से नहीं मिल पाता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। जब तक मैं है तब तक हरि नहीं, और जब वो हरि है तब ये मैं समाप्त हो जाती है। तो पहले मैं को समाप्त करना पड़ेगा, तब हरि मिलेंगे, और उसके लिए मैं से तू पर आना होगा।
मैं भाव को छोड़कर तू भाव को जानना होगा, तभी कल्याण होगा। उम्मीद करता हूँ बात आप सब तक पहुँची होगी जो ये दास पहुँचाना चाहता है। सेवक को आज्ञा दीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।